बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक की सूरह बकरा में इरशाद फरमाता है, रमज़ान का महीना जिसमें कुरान पाक उतरा, जिसमें लोगों के लिए हिदायत और रहनुमाई और फैसले की रोशन बातें हैं, तो तुम में से जो कोई भी ये महीना पाए तो ज़रूर इसके रोज़े रखे, और जो बीमार या सफ़र में हो तो उतने दिनों के रोज़े और दिनों में रखे। अल्लाह तबारक व तआला तुम पर आसानी चाहता है और तुम पर दुश्वारी नहीं चाहता, और इसीलिए कि तुम गिनती पूरी करो और अल्लाह तबारक व तआला की बड़ाई बयान करो, इस बात पर कि अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें हिदायत दी और ताकि तुम शुक्रगुजार बन जाओ। प्यारे दोस्तों, माह रमज़ान की हकीकत क्या है? अल्लाह तबारक व तआला ने रमज़ानुल मुबारक के रोज़े मुसलमानों पर क्यों फ़र्ज किए और रोज़ों के फ़र्ज होने की वजह क्या है? रोज़ा रखने से इंसान को क्या हासिल होता है? और क्या रमज़ानुल मुबारक में रिज़्क को बढ़ा दिया जाता है? और रमज़ानुल मुबारक में अल्लाह तबारक व तआला की रहमतें किस कदर नाजिल होती है? और रमज़ानुल मुबारक के मुक़द्दस महीने में शैतान को कैद क्यों कर दिया जाता है? इस मुक़द्दस माह मुबारक में अल्लाह तबारक व तआला कितने लाख लोगों की बख्शिश फरमाता है? अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों पर इस माह मुक़द्दस में वो कौन कौन से 5 खास करम फरमाता है जो इससे पहले किसी उम्मत पर नहीं फरमाए? और रमज़ान की हर मुक़द्दस और बाबरकत रात में कितने हज़ार लोगों की बख्शिश की जाती है और कितने लाख लोगों की जहन्नुम से रिहाई मिलती है? और वो कौन से बदबख्त लोग हैं जिनकी इस मुक़द्दस महीने में भी बख्शिश नहीं की जाती? और रमज़ानुल मुबारक में गुनाह करने वाले लोगों के लिए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौन कौन से दर्दनाक अज़ाबात बयान फरमाए? प्यारे दोस्तों, इन तमाम तर सवालात के जवाबात कुरान और हदीस की रोशनी में आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, माह रमज़ानुल मुबारक के 4 नाम हैं: माह रमज़ान, माह सबर, माह मुआशात और माह उशअते रिज़्क। इसको सबर इसलिए कहा जाता है क्योंकि रोज़ादार रोज़ा रख के अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा के लिए सब्र करता है, और फिर अल्लाह तबारक व तआला से उस रोज़ेदार को उस सब्र की जज़ा अता फरमाता है। जिस तरह कि अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि रोज़ा मेरे लिए है और मैं ही इसकी जज़ा हूँ। माह मुआशात का माना भलाई करना। चूँकि इस महीने में तमाम मुसलमान ख़ास तौर पर अपने रिश्तेदारों से भलाई करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा सवाब हासिल करते हैं, इसीलिए इसको माह मुआशात कहा जाता है। माह उशअते रिज़्क। इस महीने के अंदर अल्लाह तबारक व तआला इंसानों के रिज़्क के अंदर बरकत पैदा फरमा देता है, और गरीब लोग भी अल्लाह तबारक व तआला की नेमतें खाते हैं, इसीलिए इसको माह उशअते रिज़्क कहा जाता है। हज़रत सैयदना अबू सईद खुदरी रदियल्लाहु ताला अन्हो से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब माह रमज़ान की पहली रात आती है तो आसमानों के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और फिर आखिरी रात तक वो दरवाजे बंद नहीं किए जाते। जो कोई बंदा इस माह मुबारक की किसी भी रात में नमाज पढ़ता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसके हर सजदे के बदले में उसके लिए 1500 नेकियां लिखता है, और उसके लिए जन्नत में सुर्ख याकूत का महल बनाया जाता है। और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो कोई माह रमज़ान का पहला रोज़ा रखता है तो उसके साबका गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं, और उसके लिए सुबह शाम तक 70,000 फरिश्ते दुआए मग़फ़िरत करते रहते हैं। और रात और दिन में जब भी वो सजदा करता है तो उसके हर सजदे के बदले में जन्नत में एक ऐसा दरख्त लगाया जाता है जो इतना बड़ा होता है कि एक घुड़सवार उसके साए में यानी उसके छांव में 500 साल तक घोड़ा चलाता रहे। हज़रत सैयद जाबिर बिन अब्दुल्लाह रदियल्लाहु ताला अन्हो से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरी उम्मत को माह रमज़ान में 5 चीज़ें ऐसी अता की गई जो मुझसे पहले किसी नबी को ना मिली। नंबर 1, जब माह रमज़ानुल मुबारक की पहली रात होती है तो अल्लाह तबारक व तआला उनकी तरफ नजर रहमत फरमाता है, और जिसकी तरफ अल्लाह तबारक व तआला की नजर रहमत हो जाए उसे कभी भी आज़ाब ना देगा।
नंबर 2, शाम के वक्त रोजेदार के मुंह से जो बू आती है वो अल्लाह तबारक व ताला के नजदीक मुश्क की खुशबू से भी बेहतर है। और नंबर 3, फरिश्ते दिन रात रोजेदार के लिए दुआए मगफिरत करते रहते हैं। और नंबर 4, अल्लाह तबारक व ताला जन्नत को हुक्म फरमाता है कि मेरे नेक बंदों के लिए तैयार हो जा, अन करीब वो दुनिया की मशक्कत से मेरे घर और रहमत में राहत पाएंगे। और नंबर 5, जब माह रमजानुल मुबारक की आखिरी रात आती है तो अल्लाह तबारक व ताला सबकी मगफिरत फरमा देता है। उस वक्त हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में मौजूदा लोगों में से एक शख्स ने खड़े होकर अर्ज की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या वो लैलतुल कद्र है? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नहीं, क्या तुम नहीं देखते कि मजदूर जब अपने कामों से फारिग हो जाता है तो उन्हें उजरत दी जाती है, यानी मजदूरी। हजरत सैयदना अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 5 नमाजें और जुम्मा अगले जुम्मे तक और माह रमजान अगले माह रमजान तक गुनाहों का कफ़ारा है जब तक के गुनाह कबीरा से बचा जाए। हजरत सैयदना अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रमजान शरीफ की हर शब यानी हर रात आसमान में सुबह सादिक तक एक मुनादी यानी ऐलान करने वाला फरिश्ता ये निदा करता है कि ऐ भलाई के तलबगार, इरादा पुख्ता कर ले और खुश हो जा, और ऐ बुराई का इरादा करने वाले, बुराई से बाज आ जा। और है कोई मगफिरत का तलबगार कि उसकी तलब पूरी की जाए, है कोई तौबा करने वाला कि उसकी तौबा कबूल की जाए, है कोई दुआ मांगने वाला कि उसकी दुआ कबूल की जाए, है कोई साइल कि उसका सवाल पूरा किया जाए। अल्लाह तबारक व ताला रमजानुल मुबारक की हर शब में इफ्तार के वक्त 60,000 गुनाहगारों को जहन्नुम से आज़ादी अता फरमाता है, और ईद के दिन सारे महीने के बराबर गुनहगारों की बख्शिश की जाती है। और एक दूसरी रिवायत में हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि माह रमजानुल मुबारक की हर दिन में अल्लाह तबारक व ताला 10 लाख लोगों को जहन्नुम से आज़ादी अता फरमाता है। हजरत सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हो से रिवायत है कि नबी आखिरुज़्ज़मा हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व ताला माह रमज़ान में रोज़ाना इफ्तार के वक्त 10 लाख ऐसे गुनाहगारों को जहन्नुम से आज़ादी अता फरमाता है जिन पर गुनाहों की वजह से जहन्नुम वाजिब हो चुका होगा। नीज जुम्मा के दिन और रात की हर घड़ी में ऐसे 10-10 लाख गुनहगारों को जहन्नुम से आज़ाद किया जाता है जो आज़ाब इलाही के हकदार बन चुके थे। हजरत सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हो से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब रमजानुल मुबारक की पहली रात आती है तो अर्शे अजीम के नीचे से मसीरा नामी हवा चलती है जो जन्नत के दरख्तों को पत्तों को हिला देती है। इस हवा के चलने से ऐसी दिलकश आवाज पैदा होती है कि इससे बेहतर आवाज आज तक नहीं सुनी गई। इस दिलकश आवाज को सुनकर बड़ी बड़ी आंखों वाली खूबसूरत हूरें जाहिर होती है, जहाँ तक कि वो जन्नत के बुलंद महलात पर खड़ी हो जाती है और वो हूरें कहती हैं कि है कोई जो हमको अल्लाह तबारक व ताला से मांग ले और हमारा निकाह उससे हो जाए। फिर वो हूरें दरोगाए जन्नत से कहती है कि आज ये कैसी रात है। उस वक्त जन्नत के दरोगा हजरत रिजवान अलैहिस्सलाम हूरों से कहते हैं, ये माह रमजानुल मुबारक की पहली रात है, जन्नत के दरवाजे उम्मत मुहम्मदिया के रोजेदारों के लिए खोल दिए गए हैं। प्यारे दोस्तों, रिवायात में आता है कि जब रमजानुल मुबारक तशरीफ लाता है तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रंग मुबारक तब्दील हो जाता है और आप नमाजों में कसरत करते और अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में खूब दुआएं मांगा करते। हजरत सैयदना अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हो बयान फरमाते हैं कि नबी आखिरुज़्ज़मा हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब रमजान आता है तो जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और दोजख के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और शयातीन को जंजीरों में जकड़ दिया जाता है। प्यारे दोस्तों, और रमजानुल मुबारक का महीना वो बाबरकत महीना है जिसमें अल्लाह तबारक व ताला चाहता है
کہ میرا بندہ زیادہ سے زیادہ میری عبادت کرے اور میری رضا حاصل کر لے۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی رمضان المبارک میں شیاطین کو قید کر دیتا ہے تاکہ شیطان مردود میرے اور میرے بندے کی راہ میں نہ آئے اور میرا بندہ زیادہ سے زیادہ میری عبادت کر کے زیادہ سے زیادہ میرا قرب حاصل کر لے۔ لیکن بد نصیب ہیں وہ لوگ جو اس ماہ مقدس میں بھی اپنی خواہشات کے پیچھے لگے رہتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا والے کام چھوڑ دیتے ہیں اور اس ماہ مقدس کو بھی گناہوں کے اندر گزار دیتے ہیں، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ شیطان کو بھی اس پاک مہینے میں قید فرما دیتا ہے۔ اس کے باوجود بھی لوگ گناہوں کے اندر مبتلا رہتے ہیں۔ پیارے دوستوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ اس بابرکت مہینے میں بھی اپنی بخشش نہ کروا سکے تو وہ کب کروائیں گے؟ پیارے دوستوں، جو لوگ ماہ رمضان المبارک میں بھی گناہوں سے باز نہیں آتے، اس کے متعلق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ چنانچہ حضرت سیدنا ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت ذلیل و رسوا نہ ہوگی جب تک وہ ماہ رمضان کا حق ادا کرتی رہے گی۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رمضان کے حق کو ضائع کرنا اور امت کو ذلیل و رسوا ہونا کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماہ رمضان میں حرام کاموں کا کرنا، اور پھر فرمایا کہ جس نے ماہ رمضان میں زنا کیا یا شراب پی تو اگلے رمضان تک اللہ تبارک و تعالی اور جتنے اللہ تبارک و تعالی کے فرشتے ہیں سب اس پر لعنت کرتے رہیں گے۔ پس اگر یہ شخص اگلے ماہ رمضان سے پہلے مر گیا تو اس کے پاس کوئی ایسی نیکی نہ ہوگی جو اسے جہنم کی آگ سے بچا سکے۔ پس تم ماہ رمضان کے معاملے میں ڈرو، کیونکہ جس طرح اس ماہ رمضان کے مہینے میں نیکیاں بڑھا دی جاتی ہے، اسی طرح گناہوں کا بھی معاملہ ہے، یعنی کہ گناہ بھی بڑھا دیے جاتے ہیں۔ پیارے دوستوں، اب بات کرتے ہیں کہ روزہ رکھنے کا مقصد کیا ہے اور روزہ کس پر فرض ہے، اور وہ کون سے لوگ ہیں جن کو رمضان میں روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ چنانچہ اس کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کی سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والوں، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ اگلوں پر فرض کیے گئے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، اور یہ گنتی کے دن ہیں جو تم میں جو بیمار ہو یا سفر میں ہو تو اتنے روزے اور دنوں میں رکھے، اور جنہیں اس کی طاقت نہ ہو تو اس کے بدلے میں ایک مسکین کا کھانا، اور پھر جو اپنی طرف سے نیکی زیادہ کرے تو اس کے لیے بہتر ہے، اور روزہ رکھنا تمہارے لیے زیادہ بھلا ہے اگر تم جانو۔ پیارے دوستوں، قرآن پاک کی اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزہ رکھنے کا مقصد بیان فرمایا کہ اے ایمان والوں، تم پر روزے فرض کیے گئے تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ اسی آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کا بھی ذکر فرمایا جن کو رمضان کا روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم بیمار ہو یا سفر پر ہو۔ اس آیت کریمہ سے پتہ چلا کہ مسافر پر روزہ فرض نہیں، جو شرعی سفر پر ہو اس کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، اور جو اتنا بیمار ہو کہ روزہ نہیں رکھ سکتا اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزہ چھوڑنے کی اجازت عطا فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میں تم لوگوں پر تنگی نہیں چاہتا، آسانی چاہتا ہوں۔ پیارے دوستوں، جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر مسلمان پر نماز فرض فرمائی، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماہ رمضان المبارک کے روزے بھی فرض فرمائے، اور یہ ہر مسلمان مرد و عورت عاقل بالغ پر فرض ہے۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ماہ رمضان میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ماہ رمضان کے سارے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان تمام تر برائیوں سے ہمیں بچائے جن برائیوں کے اندر مبتلا ہو کر پہلی قومیں ہلاک ہوئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دردناک عذاب کی مستحق قرار پائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے اندر جینا مرنا نصیب فرمائے، آمین۔ تو پیارے دوستوں، آج کے لیے بس اتنا ہی، ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔